तो चलिए यहाँ से देखो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे आप एक नंबर वन जीएल प्लेयर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैसे आप 10 से सिर्फ 20 जीएल टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्या ट्रिक आपको करना होगा फॉलो, और बेस्ट सीबीसी आप कैसे बना सकते हो इस जीएल टीम के लिए, 10 जीएल टीम के लिए, 20 जीएल टीम के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने दो टीम लेकर रखा है। एक इंडिया टीम बैटिंग प्लेयर, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर आप समझ लेना। और दूसरा टीम मैंने यहाँ पर बनाया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम प्लेयर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इंडिया टीम के बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, बैट्समैन सी, सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडिया के बैट्समैन ए क्या, केएल राहुल, और केएल राहुल के साथ जो ओपनिंग करते हैं ये दो प्लेयर हो गए। ठीक है, ये जो ओपनिंग करते हैं, तो मतलब इस तरह से आप समझ लेना, जो लोग नए हो गए उनके लिए भी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इनको नाम से नहीं बल्कि बैट्समैन ए, बैट्समैन बी से प्लेयर को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ती है, सिर्फ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट और प्लेयर रिकॉर्ड, इन सारी चीज़ों की बस। जैसे मान लो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मान लो मैच हो रही है, ठीक है, तो आपको देखो ज़रूरत क्या, मान लो ये सेकंड मैच हो रही है या फिर थर्ड मैच हो रही है। ठीक है, जो भी मैच हो रही है उसके ना आप लास्ट जो रिसेंट मैच इन दोनों टीम ने खेला होगा उसके बस आपको देख लेना है। जो जैसे कि आपने पिछले मैच के बैटिंग ऑर्डर हैं क्या हैं, कौन सा प्लेयर पहले नंबर पर बैटिंग कर रहा है, दूसरे पे कौन कर रहा है, तीसरे पे कौन कर रहा है, चौथे पे कौन कर रहा है, बस ये बैटिंग ऑर्डर की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देख लेना पिछले मैच जो रिसेंट मैच होगा ये दोनों टीमों के, उन अब ये तो आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना रिसेंट मैच इन दोनों टीम के। चाहे किसी भी हम कोई भी जब मैच चल रही है किसी भी टीम के लिए, तो आप उनके रिसेंट जो पिछले मैच होंगे ना उनके आप देख लेना बस एक बार प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर। ठीक है ना, कि कौन से प्लेयर कौन से बैटिंग ऑर्डर पे आते हैं, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ी सी टीम बनाने में हेल्प मिलेगी। आपको ये नहीं देखना है कि बैट्समैन ये हैं, जैसे मान लो केएल राहुल है तो इनको कितने अच्छे बैटिंग रिकॉर्ड है, ये नहीं देखना है। ये देखना है ये कौन सा नंबर पर पिछले मैच में बैटिंग किए थे। ये जो है कि विराट कोहली है कौन से नंबर पर इन्होंने बैटिंग किया था, रिकॉर्ड क्या है पिछले 3-4 मैचों का, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस बैटिंग ऑर्डर देख लेना, बस इतना काफ़ी है। ग्रैंड लीग बैटिंग रिकॉर्ड पर नहीं, आपके कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप ये समझ लो, मान लो आपने 10 जेल टीम बना ली है, आपको पता है, आपने एक गेस कर लिया कि केएल राहुल चलेंगे, विराट कोहली चलेंगे आज के मैच में, ठीक है, ऋषभ पंत चलेंगे। आपने ये तीनों प्लेयर को तीनों सारे 10 ग्रैंड लीग टीम के अंदर रख लिया, मान लो, ठीक है। अब ये तीनों मान लो इत्तेफाक से फ्लॉप हो गए, मान लो चलो ठीक है, दो फ्लॉप हो गए, एक कोई चल भी गया, तो क्या फ़ायदा, बाकी दो जो आपके जीरो पे आउट हैं वो तो आपके फ्लॉप कर दिया ना आपके ग्रैंड लीग के। और अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो आपके सारे 10 जीएल टीम फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ग्रैंड लीग आपके प्लेयर कॉम्बिनेशन पर नहीं चलते गाइस, सॉरी प्लेयर रिकॉर्ड पे नहीं चलते, सिर्फ प्लेयर कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। आपको आना चाहिए बेस्ट प्लेयर कॉम्बिनेशन तैयार करना। ठीक है, वो कैसे तैयार करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रही है, ठीक है, और अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, जो टीम पहले बैटिंग करेगी, चाहे इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फिर कोई भी, जब भी दो टीम मैच खेल रही है, तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका टीम कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ये समझ लो पहले आप। मान लो कि ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, इंडिया की टीम, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने टोटल यहाँ पर कितने, टोटल 11 प्लेयर हैं मेरे पास, यहाँ पर 11 बैट्समैन हैं इंडिया टीम के, ओपनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं। अब मैंने यहाँ पर इनको रेड क्रॉस क्यों किया है, देखो इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें कॉम्बिनेशन बनाने में 11 में से 4, क्योंकि ये 4 बॉलर्स हैं, आप सब जान रहे हो, और इनके चांसेस सिर्फ 1% होते हैं। आपने सिर्फ कोई शायद 1% ही ऐसे मैच देखे होंगे जहाँ पर बॉलर्स आकर आपके 50 से 70 रन बना दें, 40 रन, 50 रन ऐसे बना दें। बहुत ही शायद 1% ऐसे मैच देखने को मिलते हैं। और वैसे भी अगर बनाते भी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बॉलर्स है नहीं हमारे टीम में, बॉलर्स भी तो रहेंगे ही। ठीक है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन की, कि बैटिंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन कैसे रखना है आपको ग्रैंड लीग के अंदर। तो देखो, अगर आप पहले ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो, मान लो आपने पहला ग्रैंड लीग टीम बनाया, उसमें बैटिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, ओपनर्स के दोनों प्लेयर होने चाहिए ए बी। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है और पहला ग्रैंड लीग टीम बनाना है बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन में बैट्समैन किस में होते हैं आपके ऐप के अंदर, विकेट कीपर सेक्शन में और बैटिंग सेक्शन में। तो ये दोनों सेक्शन आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन और फिर बताऊंगा बॉलिंग सेक्शन।
तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर पहला ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो तो उसमें आपको बैटिंग सेक्शन से बैट्समैन ए और बैट्समैन दोनों को पिक करना है। दूसरे में आपको देखो कौन से बैट्समैन का कॉम्बिनेशन बनाना है। दूसरे में आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, देखो दूसरे में कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, दूसरे में कॉम्बिनेशन बनाना है आपका ABC, ये तीनों प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरे में क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, तीसरे में कॉम्बिनेशन बनाना है A प्लेयर और C प्लेयर को बैटिंग सेक्शन में रखना है आपको। ठीक है, और चौथे में क्या करना है, B और C को रखना है। मतलब कि अगर A फ्लॉप होता है तो BC वाला आपका टीम रैंक 1 पे काम करता रहे, और अगर आपका BC वाला फ्लॉप होता है तो AC वाला टीम आपका रैंक 1 पे चलता रहे। इसे कहते हैं प्लेयर कॉम्बिनेशन। ये समझो आप, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, अगर मैंने AB एक GL प्लेयर के अंदर, GL टीम के अंदर रख लिया, अब मान लो यहाँ पर एक ये दोनों फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए ग्रैंड लीग का, जिसमें आपकी दूसरी टीम भी रैंक 1 पे चलता रहे। अब मैंने जैसा कि बताया कि पहले में AB कॉम्बिनेशन, अगर ये फ्लॉप होता है तो दूसरे में आपका AC कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लो B आपका प्लेयर फ्लॉप होता है, बैट्समैन B, तो AC आपका काम करता रहे। लेकिन अगर A फ्लॉप होता है तो मैंने तीसरा जो GL टीम बनाया है BC का, वो आपका रैंक 1 पे चलता रहे। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 3 GL टीम कॉम्बिनेशन बैट्समैन से। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पर मैं इसलिए एक दो बार रिपीट करके बता दे रहा हूँ। तो AB हो गया पहला कॉम्बिनेशन, फिर AB हो गया, BC हो गया और AC हो गया, ये 3 GL टीम हो गया। तीसरा में देखो आपका जो कॉम्बिनेशन है ABC, और चौथे में क्या देखो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट GL प्लेयर कॉम्बिनेशन है क्या है, जो पांचवा है BCD। यहाँ पर मैंने तीनों का रखा हुआ है। पहला बैटिंग कॉम्बिनेशन होगा आपका AB, दूसरे में होगा ABC, तीसरे में होगा A और C प्लेयर, चौथे में होगा B और C प्लेयर बैट्समैन, और पांचवें में होगा BCD बैट्समैन, और छठे में होगा CD, और सातवें में होगा CDE। सातवें में क्या होगा, CDE मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। सातवां जो आपका GL प्लेयर कॉम्बिनेशन होगा इसमें CDE, एक ऑलराउंडर भी आ रहे हैं उसमें। ठीक है, और मैंने यहाँ पर छठे में क्या है, प्लेयर कॉम्बिनेशन में GL में C और D को मैंने रखा हुआ है। फिर B और CD रखा है मैंने पाँचवें में। मतलब आप समझ सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 10 GL टीम बनाने के लिए, और यहाँ पर सिर्फ कितने GL टीम बना है, सिर्फ 7। और आप खुद से देख लो कि सिर्फ 7 GL टीम के अंदर आपके सारे कॉम्बिनेशन बैट्समैन से पिक हो गए E तक। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि ये सिर्फ 7 GL टीम, आपको अभी मैंने बताया कि 10 GL टीम मैक्सिमम ज़रूरत होती है, बट ये तो सिर्फ 7 GL टीम के ही अंदर आपके बैट्समैन से सारे कॉम्बिनेशन मैंने पिक कर लिए हैं। ठीक है, तो बैट्समैन से तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए हमारे ग्रैंड लीग के अंदर, सिर्फ 7 GL टीम के ही अंदर। ये देखो, मैंने एक चीज़ पहले ही बता दिया है कि जब कोई टीम, ये जो बैटिंग का जो मैंने आपको बताया ना ट्रिक कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ उसी टीम पे होगा, ये बैटिंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन, जो टीम पहले बैटिंग करेगी। अगर ये टीम इंडिया टीम पहले बैटिंग कर रही है तो इसी कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करना जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इस कॉम्बिनेशन को 1 से लेकर 7 तक का। अब देखो यहाँ पर ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन के लिए मैं देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, आपको हमेशा अपने ऑलराउंडर में ज़्यादातर ऐसे ऑलराउंडर को पिक करना है जो टॉप 5 में बैटिंग करें, साथ ही साथ कंप्लीट ओवर बॉलिंग करें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, ये कुछ ऑलराउंडर है, मान लो 3 ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करना पिछले मैच का देखकर रिकॉर्ड। पिछले मैच में मैंने बोला ना कि आपको कोई प्लेयर रिकॉर्ड नहीं देखना डिटेल में, बस ये देखना है कि पिछले मैच में इन्होंने क्या किया था। अब यार इतना डिटेल तो आपको देखना पड़ेगा, अभी हवा में तो आप कुछ भी कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा ज़रूरत होगा आपको डेटा का। कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ डेटा, पिछले मैच का डेटा आप देख लेना। इस प्लेयर ने पिछले मैच में कौन से ये जो ऑलराउंडर आपके कौन से नंबर पर बैटिंग किया था, टॉप 5 में किया था कि नहीं, और कंप्लीट ओवर बॉलिंग किया था कि नहीं। अगर ये दोनों आपके हैं उस ऑलराउंडर में, उसे आप एकदम 100% अपनी टीम में रख लो और काफ़ी अच्छा आपको पॉइंट देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ऑलराउंडर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल आपका ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन ये है कि आपको कैसे बनाना है। सिर्फ एक रूल को आपको अप्लाई करना है। मोस्टली आपको ऐसे ऑलराउंडर को पिक करना जो टॉप 5 में बैटिंग करे, साथ ही साथ कंप्लीट ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे को आप अपने दोनों टीम के अंदर रख सकते हो, चाहे वो पहले इनिंग की टीम हो चाहे वो दूसरी इनिंग की टीम हो। ठीक है, दोनों में आप ट्राई कर सकते हो। तो बैट्समैन से मैंने आपको बता दिया कि कैसे कॉम्बिनेशन पिक करना है, ऑलराउंडर से कैसे पिक करना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इसी टीम के बॉलिंग से। ठीक है, इसी टीम के बॉलिंग से, क्योंकि देखो अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो दूसरे इनिंग में ये बॉलिंग करेगी, ये चीज़ें समझना आप। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डेथ ओवर बॉलर बहुत कम सक्सेस होंगे, चांसेस हैं कि हो भी जाएं, क्योंकि डेथ ओवर बॉलर मोस्टली जो सक्सेस होते हैं वो होते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो ये जो टीम पहले बॉलिंग की है इसके डेथ ओवर बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको कैसे पिक करना मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर इस जो इंडिया टीम है जो पहले बैटिंग किया है उसके बॉलर्स को आपको कैसे पिक करना है। देखो यहाँ पर आपको पिक कैसे करना, मैंने यहाँ पर दो प्लेयर को पहले कैसे क्यों कट किया है, रेड क्रॉस क्यों किया है ये समझ लो। देखो मैंने यहाँ पर दोनों को इसलिए रेड क्रॉस किया है क्योंकि देखो मोस्टली यहाँ पर चांसेस क्या होता है कि आपके हर जैसे T20 मैचेस हैं तो 5 प्लेयर तो आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, जिनको कि 4-4 ओवर कराने ही हैं। कभी कभी आपने और मोस्टली मैचेस में देखे होंगे कि छठा प्लेयर जो सातवां प्लेयर होगा, ऐसे प्लेयर आ जाते हैं। जैसे कुछ तो बैट्समैन ही होते हैं, ठीक है, कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, देखो बैट्समैन तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे ही, ये जो होंगे। ठीक है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको पिक करने की, वो ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बॉलर को कैसे पिक करना है आपको अपने 7 या फिर 10 ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, पिछले मैच में आप जाना, इसका जो रिसेंट मैच हुआ होगा उसमें देख लेना पहले नंबर पे कौन से प्लेयर ने बॉलिंग किया था, जो मतलब स्टार्टिंग ओवर, दूसरे में किसने किया था, तीसरे में किसने किया था, चौथे में किसने किया था, पाँचवें में किसने किया था, ये देख लेना बस पिछले मैच में। अब आपको कॉम्बिनेशन बस ऐसे बनाना है, ए बी को पिक कर लेना है पहले में, ये दोनों से आपको विकेट मिले, अगर यहाँ से विकेट नहीं मिला तो ये दोनों विकेट देंगे आपको। तो दूसरा कॉम्बिनेशन बी सी का बना लेना है आपको। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाना है आपको ए सी का। बेस्ट कॉम्बिनेशन गाइस है ये, आप समझ लेना, यही है एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जिनको कि आप अप्लाई करके ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। मैंने बताया ना, ये ट्रिक कभी आपका फेल नहीं होगा अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो। तो ए बी को आपने बॉलिंग ले लिया, मान लो यहाँ से आपके ए बी फेल हो जाते हैं, ए फेल हो जाता है, मान लो प्लेयर विकेट नहीं ले पाता है तो बी सी लेगा आपका। कोई तो यहाँ से प्लेयर लेगा, बी सी नहीं लेता है, बी नहीं लेता है, तो ए और सी में से कोई लेगा, तो ए सी का आपको एक प्लेयर कॉम्बिनेशन ले लेना है। आप यहाँ पर सुन लो, ए बी पहला, ए सी और फिर बी सी, ऐसे प्लेयर कॉम्बिनेशन लेना पिछले मैच का देखकर। पिछले मैच का डेटा देख लेना, बॉलिंग ऑर्डर क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, उसी कंडीशन में उसी अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो मोस्टली चांसेस यही होता है कि अगर पिछले मैच में इस बॉलर ने ओपनिंग ओवर किया है तो इस मैच में भी करेगा ही करेगा, अगर न्यू प्लेयर की एंट्री नहीं होती है तो। न्यू प्लेयर की एंट्री होती है, और मैंने अभी तक मैंने जितने भी ग्रैंड लीग के आपको टिप्स दिए हैं, मैंने एक चीज़ हमेशा आपको बताया है, किसी भी ग्रैंड लीग के अंदर, किसी भी टीम मैच के अंदर अगर किसी नए बॉलर या किसी नए बैट्समैन की एंट्री होती है, ये चीज़ें ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए। किसी भी मैच के अंदर अगर कोई न्यू न्यू बॉलर या फिर न्यू बैट्समैन की एंट्री होती है तो आप उसको आँख बंद करके अपने ग्रैंड लीग में ले लो, वो भी विथ CBC। क्योंकि जब भी कोई किसी भी प्लेयर किसी भी मैच के अंदर किसी नया बैट्समैन और नया बॉलर की एंट्री होती है तो बॉलर्स की एंट्री की जाती है पिच के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छा करता है, और बैट्समैन के साथ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो नए बॉलर्स को हमेशा पिक करो विथ कैप्टन और वाइस कैप्टन, नए बैट्समैन को भी पिक करो कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के अंदर। ये एक मतलब समझ लो कि एक ब्रह्मास्त्र जो कि मोस्टली 90% चांसेस जो होता है ग्रैंड लीग काफ़ी अच्छा उसमें रैंक आपको दिलाने में। अब उसी तरह देखो अगर सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही है उसका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनाना होगा, जैसे सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही है, सबसे पहले टीम के अंदर ग्रैंड लीग के अंदर A1 और B1 ट्राई करना है। ठीक है, A1 प्लेयर और B1 प्लेयर, मतलब ओपनिंग से दोनों प्लेयर को पिक करना है। दूसरे ग्रैंड लीग के अंदर A1 प्लेयर को सिर्फ रखना है, सिर्फ एक ओपनर को रखना है। दूसरे तीसरे में रखना है सिर्फ एक को, इसे नहीं रखना है, पहले वाले को नहीं रखना है, दूसरे वाले को रखना है।
उसी तरह चौथे में देखो ग्रैंड लीग के अंदर क्या रखना है, B1 और C1, B1 और C1 इन दोनों प्लेयर का रखना है। ग्रैंड लीग के देखो दूसरे इनिंग के मैं बात कर रहा हूँ, जो टीम दूसरे इनिंग में बैटिंग कर रही है। पहले इनिंग की जो टीम बैटिंग करेगी वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब जो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है ना, उसमें आपको सिर्फ जो 7 GL टीम कॉम्बिनेशन होगा ऐसे ही पिक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। पांचवा जो कॉम्बिनेशन होगा A1 और C1 होगा, ठीक है। और जो छठा होगा A1 C1 और D1, A1 C1 और D1, ठीक है। और सातवें में B1 C1 और D1। ये 7 ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 99% चांसेस हैं ये कॉम्बिनेशन वर्क करते ही करती है। और जो 3 GL टीम और बच रहे हैं वो कॉम्बिनेशन आप खुद से भी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इतना कॉम्बिनेशन बता दिया, तो आप थोड़ी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसमें। तो ऑलराउंडर के लिए मैंने बता ही दिया था आपको ऊपर कि ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। टॉप 5 प्लेयर, साथ ही साथ कंप्लीट 4 ओवर बॉलर। ये जिस भी ऑलराउंडर पे अप्लाई होता है पिछले मैच का डेटा देखकर आप बस उसको ठोक दो अपनी ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। बाकी बात रही देखो डेथ ओवर बॉलिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई देखो डेथ ओवर बॉलर ये रहेंगे। मैंने देखो ये दोनों को आपको समझा दिया था ऊपर कि कैसे करना है। ये कौन होते हैं, बैट्समैन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि आपके बैट्समैन में होते हैं, उनसे 1-2 ओवर की बॉलिंग कराई जाती है, ठीक है। वो वैसे भी आपके बैट्समैन में रहेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो इनको पिक करने की ज़रूरत है नहीं। बात करते हैं बॉलिंग में से, तो ये जो लास्ट के 2 जो प्लेयर होते हैं ना, ये डेथ ओवर प्लेयर होते हैं। और ऊपर के एक जो प्लेयर होता है ना, ये भी डेथ ओवर प्लेयर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है, ये होते हैं 3 आपके डेथ ओवर बॉलर। जो पहले ओपनिंग करते हैं उनसे 1 से 2 ओवर डेथ ओवर में जरूर बॉलिंग की जाती है, जो ओपनिंग ओवर करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो लास्ट में है उनसे तो 1-1 ओवर 17, 18, 19, ठीक है, ऐसे ओवर इनसे कराए जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा विकेट मिलती है। तो यहाँ पे देखो प्लेयर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर कर लेते हैं बस बेस CBC के। तो बेस CBC देखो यहाँ पर कैसे बना लेना है आपको। ओपनर्स दोनों पिक कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके ना CBC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। CBC देखो मान लो ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको आपने 4 बैट्समैन को, आपको यहाँ पर 4 जो ऊपर के प्लेयर हैं बैट्समैन, इनको आपने कैप्टन बना दिए। अब इसमें से एक का तो चलना तय है, ठीक है। अब अगर ये चारों नहीं चलते हैं, अगर ये चारों नहीं चलते हैं तो एक चीज़ दिमाग लगाना आप, अगर यहाँ इस टीम के 4 बैट्समैन ऊपर के नहीं चलें तो चलेंगे तो कौन चलेंगे, दूसरी टीम के बॉलर्स चलेंगे। तो आपके पास ये सोच कर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना होता है। तो आपको यहाँ पर प्लेयर कॉम्बिनेशन जैसा कि मैंने बताया था AB BC AC BC ABCD, ठीक है। जो भी मैंने कॉम्बिनेशन आपको ऊपर बताया था इस टीम से, आप ऊपर जाकर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को आपको फॉलो करना है जो मैंने ऊपर बताया था आपको। इस कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना, कैप्टन पूरे डेथ ओवर बॉलर को बना लेना, तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मिल जाएगा ग्रैंड लीग के अंदर अगर आप डेथ ओवर बॉलर्स को आप बना लेते हो तो, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, ये है कि अगर यहाँ से इनके बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप होते हैं तो सक्सेस क्या होगा, दूसरे टीम से जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है वहाँ से, तो इनको आप कैप्टन बना लो, डेथ ओवर बॉलर्स को सारे को बना लो, पिक कर लो। तो यहाँ से आपका ग्रैंड लीग टीम काफ़ी अच्छा चलता रहेगा इस ट्रिक से। और अगर यहाँ से अगर ये प्लेयर अच्छा कर गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बैटिंग भी ऑर्डर काफ़ी अच्छी चलेगी सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और अगर ये फ्लॉप होती है तो मतलब फिर कौन सा चलेगा, फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन, मतलब कि इस टीम के बैट्समैन। और इस टीम के बैट्समैन से भी आपको ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं बॉलर्स, जिनको कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब